सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित है। एक और संडे प्रभु यीशु मसीह के वचन में सब लोगों का स्वागत है। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन आशीषित हो जाएंगे। आज मैं एक खास और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करना चाहता हूं। अगर आप इसको सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। आशीष पाना चाहते हैं? बहुत बार मैंने बताया, आशीष पाने का तरीका प्रभु यीशु मसीह के वचन में है। बढ़ोतरी का तरीका प्रभु यीशु मसीह के वचन में है। कैसे प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, कैसे प्रभु आपके जीवन को उन्नत करेगा, कैसे प्रभु आपके जीवन के बारे में और लोगों के जीवन के बारे में आपसे बात करेगा, ये सारे तरीके कहां पर है? प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर है। आज बड़ा ही खास विषय। बहुत बार हम यीशु मसीह के पास आते हैं, बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट में सुनता हूं कि हम यीशु मसीह के पास आए, शारीरिक तौर पर हमारा काफी नुकसान हुआ। हालेलुया। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का टॉपिक है मसीह यीशु के पीछे चलने में नुकसान में भी फायदा है। हालेलुया। मसीह यीशु के पीछे चलने में नुकसान में भी। हालेलुया। ये खास विषय है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में नुकसान में भी। मैं आपसे वादा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये मेरे जीवन का अनुभव भी है, मैंने पढ़ा भी है और मैंने मेरे जीवन में यह अनुभव भी प्राप्त किया है। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए मैंने शारीरिक तौर पर खोया, प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर अपमान भी सहा, दुख भी सहा, पीड़ाएं भी सही, वो सब कुछ मेरे लिए लाभकारी हुई। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का दास संत पौलुस बड़े खास टॉपिक के ऊपर बोलता है। मैं चाहता हूं हम निकालें फिलिपियों की पत्रिका, उसका 3रा अध्याय। बड़ा ही खास विषय है। मसीह यीशु के पीछे चलने में नुकसान में भी फायदा है। यीशु के पीछे चलने में नुकसान में भी फायदा है। बहुत सारे लोगों ने शारीरिक तौर पर बड़ी बेइज्जती को सहा, बड़े दुखों को सहा, बड़ी पीड़ाओं को सहा, पर प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है प्रभु उनको एक शिखर तक ले गया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुत ही ऊंची पदवियों के ऊपर बिठाया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुत ऊंचे पद दिए। यहां पर प्रभु का दास संत पौलुस, आप सब लोग जानते हैं इसके विषय में, संत पौलुस बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही उच्च घराने में पैदा हुआ व्यक्ति, जिसने बहुत ही उच्च स्तर की शिक्षा को लिया। और बाइबल कहती है, फिलिपिया की पत्री के 3रे अध्याय में पढ़ेंगे, बाइबल कहती है ये बिन्यामीन के गोत्र से। हालेलुया। इस्राएल के 12 गोत्र, उनमें बिन्यामीन के गोत्र का व्यक्ति है और इसने बड़े ही उच्च स्तर के लोगों से शिक्षा पाई। और बहुत सारे बाइबल जानने वाले, बाइबल स्कॉलर कहते हैं ये एक बड़ा ही धनी व्यक्ति था। हालेलुया। ये क्या था? बड़ा ही। लेकिन जिस वक्त ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, आप बाइबल को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है, लास्ट में इसके पास एक कंबल भी नहीं है। ये लेटर में अपने पत्र में लिखकर कहता है कि भाई, मेरे भाई को बोल देना कि मेरे लिए कंबल भेज दे। और यहां पर प्रभु का दास संत पौलुस फिलिपियों की पत्री और उसके 3रे अध्याय, उसकी 7 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा ही खास संदेश है आपके लिए। अगर आज का संदेश आप सुनेंगे, मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 7 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी। अब यहाँ पर बाइबल कहती है, जितने भी लोग हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, ज्यादातर लोग लाभ के लिए आते हैं। हालेलुया। मैक्सिमम लोग किसके लिए आते हैं? लाभ के लिए। बहुत बार मैंने बताया, बहुत सारे लोगों की जरूरत है कि वो शारीरिक तौर पर चंगे हो जाएं। बहुत सारे लोगों की जरूरत है कि हम कर्ज में हैं, हम कर्ज से छूट जाएं। बहुत सारे लोगों की जरूरत है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, दुष्ट आत्मा से छूट जाएं। बहुत सारे लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की जरूरतें हैं।
पर प्रभु का दास संत पौलुस चंद बातों को कहता है। मैं आपको कुछ बाइबल में से करैक्टर दिखाऊंगा, बाइबल में से चंद बातों को दिखाऊंगा। अगर आप उन वचनों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, उनके ऊपर अध्ययन करेंगे, मैं विश्वास करता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। बहुत बार हमें मसीह यीशु के लिए पैसे की भी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि संडे वाले दिन बहुत काम होता है और संडे वाले दिन हमें अपना काम छोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में आना पड़ता है और हमारी पैसों का लॉस हुआ। और मैं आपसे कहता हूं प्रभु यीशु मसीह उस पैसे के लॉस की भरपाई कर सकता है। बहुत बार जिस बिजनेस में हम काम करते हैं, बिजनेस में भी लॉस उठाना पड़ता है। जिस जगह पर हम नौकरी करते हैं वहां पर भी लोग हमें बोलते हैं यार कौन से प्रभु को मानते हैं, किसी और दिन चर्च में चले जाना। बहुत सारे लोगों को बेइज्जत भी किया जाता है, फिर भी वो प्रभु यीशु की संगति में आते हैं। मैं कहता हूं ये लॉस आपके लिए लाभकारी होगा। हालेलुया, ये लॉस आपके लिए लाभकारी होगा। हाँ जी, क्या लिखा है पढ़िए। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। बाइबल कहती है जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मसीह के कारण मैंने हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। समझ के बोले हालेलुया। मसीह यीशु को पाने के लिए, यीशु मसीह की उत्तमता को जानने के लिए, यीशु मसीह में बढ़ने के लिए मैं सारी चीजों की क्या समझता हूं? हानि समझता हूं। या तो गर्मी हो गई तो हम बोलेंगे नहीं हम ऑनलाइन देख लेंगे, हम चर्च में नहीं जाएंगे, चर्च में पसीना बहुत आता। ज्यादा सर्दी हो गई, कहीं ऐसा ना हो ठंड लग जाए। हालेलुया। फिर हम कहेंगे प्रभु मुझे बहुत बड़ी आशीष चाहिए। मैं आपसे कहता हूं आप बड़ी आशीष के वारिस नहीं हो सकते। बाइबल के अंदर बड़ी आशीष के लिए बड़ी कीमत भी है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान दे दिया, अब मुझे किसी भी प्रकार के बलिदान की जरूरत नहीं है। बिना बलिदान के आप कभी भी उच्च स्तर तक नहीं जा सकते। इस व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़ दिया प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। राजाओं के जैसे खानदान में पैदा होने वाला व्यक्ति, उच्च स्तर की शिक्षा पाने वाला व्यक्ति और फरीसियों में बड़ा नामी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए सारी चीजों को क्या कहता है? ये सारी चीजें मसीह यीशु के कारण मैं कूड़ा और करकट समझता हूं। हालेलुया। हम अपने स्किन के ऊपर एक दाग लगने नहीं देना चाहते, पसीने में भीगना नहीं चाहते, पैदल चलना नहीं चाहते, गर्मी में आना नहीं चाहते और बाद में हम कहते हैं प्रभु हम तुझे देखना चाहते हैं। आप कभी नहीं देख पाएंगे यीशु को। हालेलुया। हर एक चीज की कीमत है, इसलिए मैंने बोला जो चीजें तुम्हारे लाभ की है अगर उनकी तुम्हें हानि भी उठानी पड़े यह आपके लिए फायदा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने चारों सुसमाचारों को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य अगर सारे जगत को कमाए और अपनी जान को गवाए उसको कोई भी लाभ नहीं होगा। पढ़े बेटे आगे क्या लिखा है? जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। वो कह रहा है कि मैंने हानि उठाई है। कोई ऐसा दुनिया में बेवकूफ व्यक्ति हो सकता है जो अपनी बार बार हानि करेगा? अपने शरीर की भी हानि उठाई, पैसे की भी हानि उठाई, इज्जत की भी हानि उठाई। कई लोगों ने मार पीट कर फेंक दिया गया, फिर भी वो उठता है और यीशु मसीह का प्रचार करता है। आपको क्या लगता है उसका दिमाग काम नहीं करता? उसका दिमाग काम करता है। उसको पता जो कुछ मैं धरती पर खो रहा हूं उसको 1000 गुना देने की सामर्थ्य यीशु में है। हालेलुया। बाइबल को पढ़िए ध्यान से। हर एक चीज की कीमत है। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर पाप की कीमत चुकाई है। अगर आपको कुछ चाहिए प्रभु में, उच्च स्तर चाहिए, उच्च प्रकाशन चाहिए, उत्तम आशीष चाहिए, हालेलुया, पौलुस की तरह पढ़े बेटे दोबारा इसको। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। वो कह रहा है एक वस्तु की हानि नहीं उठाई मैंने। हम छोटी सी भी हानि नहीं उठाना चाहते। पिछले समय एक परिवार से मैं मिला, उनमें से कुछ लोग विश्वास में हैं और कुछ लोग विश्वास से पीछे हट गए। मैं जाकर बोला क्या हुआ, ऐसी क्या समस्या हुई?
उन्होंने बोला हमारी भैंस का जो बच्चा है वो खराब हो गया, इसलिए हम कहीं और चले गए। हालेलुया। एक भैंस के बच्चे के लिए यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। हम मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर क्या आपने ये नहीं पढ़ा? वो कहता मैं तेरे पशुओं के ऊपर आशीष दूंगा, मैं तेरे एनिमल के ऊपर आशीष दूंगा, मैं तेरी भेड़ों के ऊपर आशीष दूंगा, मैं तेरे बकरियों के ऊपर आशीष दूंगा। बाइबल पढ़िए ध्यान से। बाइबल कहती जिस समय याकूब लबान के घर पे था, यहोवा ने उसकी भेड़ और बकरियों पर आशीष दी। अगर तुम्हारी भैंस या भेड़ या बकरी पर आशीष नहीं आई, इसका मतलब यह नहीं है यीशु जिंदा नहीं है। हो सकता परमेश्वर आपके विश्वास के स्तर को चेक कर रहा हो सकता प्रभु आपकी विश्वास योग्यता को चेक कर रहा हो। और उन्होंने बोला, उसके बाद में हम कहे, मैंने बोला जब जहां पर गए वहां पर कुछ हुआ, वो भैंस बेच दी, लॉस ने दूसरी ले आए। हालेलुया। छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु यीशु का दास संत पौलुस क्या कहता है? जो चीजें मेरे लाभ की थी, मसीह यीशु के कारण मैंने उनकी क्या उठाई? हालेलुया। मैंने प्रभु के दास डीजीएस दिनाकरण को सुना था। वो कहता जब मैं स्वर्ग में गया, मैंने संत पौलुस के ऊपर एक स्पेशल अभिषेक को देखा था। हालेलुया। सब लोगों के वस्त्र अलग प्रकार के हैं, और उसके शरीर के ऊपर आज भी उसकी जो आत्मा, जो महिमामय शरीर प्रभु ने उसको दिया, उसके ऊपर आज भी चोटों के निशान है। पता क्यों? क्योंकि वो कहता है ये सब कुछ मैंने मसीह यीशु के लिए उठाया है। स्वर्ग में भी उसके शरीर के ऊपर दाग है। हालेलुया। उसका सर कलम कर दिया गया। रोम गवर्नमेंट ने उसके सर को कटवा दिया, पर वो हंसते हंसते कहता है मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं। दूसरा तिमोथियुस 4 पढ़ लेना। वो कहता मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं, मेरे कूच करने का समय आ गया है। बेशक मैंने आत्मा में, शरीर में हानि उठाई, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। यही पौलुस रोमियो की पत्री 8 अध्याय में कहता है कोई भी चीज मुझे यीशु के प्रेम से जुदा करे नहीं सकती। यही वो पौलुस है जो स्वर्ग पर उठा लिया गया। यही वो पौलुस है जिसने यीशु से आमने सामने बातें करी। यही वो पौलुस है जिसने बाइबल का 75% हिस्सा लिख दिया, पर इसने इसके लिए कीमत भी चुकाई है। हालेलुया। एक बड़ा ही फेमस कैरेक्टर मैं बाइबल में से आपको दिखाना चाहता हूं, जिसने बहुत बड़ा लॉस उठाया, और आपको पता जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने इसको रखा, वहां वहां पर वो प्रॉस्पर होता गया, वहां वहां वो सफल होता गया। हम चलेंगे दानियल नबी की किताब के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय। पुराने नियम के अंदर दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय। दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। हम सब लोगों ने बहुत बार दानियल नबी की किताब में से इन वचनों को सुना है, इन वचनों को पढ़ा है, इन वचनों के ऊपर अध्ययन किया। पढ़ते जाओ बेटे। तब प्रभु ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को प्रभु के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। बस सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा है, उसने यहूदा के प्रांत के ऊपर अटैक किया और सब कुछ फूंक दिया, और परमेश्वर के भवन के बर्तनों को वो बेबीलोन में ले गया और वहां पर जाकर अपने देवता के वहां पर रख दिया। और बाइबल कहती है उसने आज्ञा दी कि कुछ लोगों को, जो लोग सुंदर हो, स्मार्ट हो,
बेटे 3 को दोबारा पढ़े। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों, देखो इजरायली राजपुत्रों, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। राजपुत्र कौन है? जो राजघराने में पैदा हुए। हालेलुया। राजा के घर में पैदा होने वाले बच्चे कैसे होते हैं? राजपुत्र, बड़े स्मार्ट, बड़े सुंदर, बढ़िया वस्त्र पहनने वाले। आप कभी भी देखना राजाओं के जो अमीर बच्चों के, जिनकी पीढ़ियां बड़ी अमीर होती हैं, उनके बच्चों को आप देखेंगे, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होगी। वो आपको काले पीले नहीं मिलेंगे, ज्यादातर बढ़िया मिलेंगे। रीजन पता क्यों है? उसका रीजन है हमेशा वो बिल्कुल बढ़िया खाना खाते हैं, बढ़िया महल में रहते हैं, सर्दी के लिए उनके पास अलग इंतजाम है, गर्मी के लिए उनके पास अलग इंतजाम है। और बाइबल कहती है राजा ने खोजों के प्रधान को यह आज्ञा दी कि कुछ लोगों को छांट ले, और ये कहां से होने चाहिए? राजघराने के होने चाहिए। आपने हाथों को स्वर पे उठाकर बोलेंगे हालेलुया। राजघराने में रहने वाले, उनके अंदर कुछ क्वालिटियां होनी चाहिए। बड़े बेटे क्वालिटियां कौन कौन सी होनी चाहिए? जो निर्दोष, पहली बात वो निर्दोष होने चाहिए। सुंदर, क्या होने चाहिए? बहुत सारे लोगों को अपनी सुंदरता के ऊपर बड़ा घमंड है, इसलिए तो कई बार हम चर्च में नहीं आते, पसीने में आने के बाद में कहीं रंग काला ना पड़ जाए हमारा। हालेलुया। वो कहता है कौन से लोग चुनने? पहला नंबर है राजघराने से होने चाहिए। नंबर 2 वो स्मार्ट और सुंदर होने चाहिए। हाँ जी आगे। और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, और बुद्धि में प्रवीण होने चाहिए, उनके अंदर बड़ी बुद्धि और समझ होनी चाहिए। हाँ जी आगे। और ज्ञान में निपुण, और ज्ञान में निपुण होने चाहिए, और विद्वान, और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। आपको पता जो बड़े बढ़िया लोग होते थे, बुद्धिमान होते थे, दिखने में स्मार्ट होते थे, उनको कहां पर रखा जाता था? अभी भी आप किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए जाएंगे, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके अंदर 10 गुण कम भी होंगे दूसरे से, फिर भी उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। रीजन क्या है? वो देखने में सुंदर है। मुझे आज भी याद है जब मैं एक ट्रैवल कंपनी में काम किया करता था, तो वहां पे एक मैनेजर था, पर वो मैनेजर बड़े छोटे कद का था, बिल्कुल छोटे से कद का। तो जब भी पैसे लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए भेजना होता था, तो मेरा मालिक मुझे बोलता था, अबे इधर आओ तुम, हाँ जी तुम पैसे लेने के लिए जाओ। मेरा पैसे लेने का कोई काम नहीं है। वो बोला नहीं तुम पैसे लेने के लिए जाओ। मैंने बोला यार ये सर इसका काम है, ये तो मैनेजर है। उसने बोला नहीं, इसकी हाइट देखकर इसको पैसे देगा नहीं कोई, इसलिए मैं तुझे भेज रहा हूं, तू जा, और तू जाकर थोड़ा सा गुस्से में बोलना उनको, तब वो पैसे दे देंगे। और बहुत बार मैं होटल में पैसे लेने के लिए जाता था, एक बार बोलने से, 2 बार बोलने से उसी समय इमीडिएट पैसे देते। सबको पता है कि कौन सा व्यक्ति कहां पर उपयोगी होगा। और बाइबल कहती है ये जो लोग हैं, ये राजघराने के बुद्धिमान है, सुंदर है, इनके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटियां हैं, और राजा ने आज्ञा दी है ऐसे लोग चाहिए। कहां पर रहने के लिए? राजभवन के अंदर रहने के लिए। हालेलुया। आपको पता है ये गुलामी के लिए बांधे गए। किसके लिए? गुलामी के लिए बांधे गए। इजराइल से आज भी अगर आप नक्शा देखेंगे, इजराइल से बेबीलोन में लेके जाना, उस समय बेबीलोन और आज का इराक है। अगर आप इजराइल के नक्शे से इस इराक को देखेंगे, बहुत लंबा डिस्टेंस है, कई देश बीच में पड़ते हैं, और मजदूरों को घोड़े के ऊपर, रथों के ऊपर बैठा के नहीं लेके जाया जाता। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं ये बहुत सुंदर होगा। दानियल और जो 3 लोग और इनके साथ हैं, इनके चेहरे के ऊपर कोई दाग नहीं है, इनके चेहरे के ऊपर कोई झुर्री नहीं है, ये बिल्कुल जवान पुरुष है, देखने में सुंदर है, पढ़े लिखे हैं, राजघराने के हैं, सारी क्वालिटियां इनके अंदर है। इनको घसीट कर लेके जाया जा रहा है। कहां पर? कैदियों को कभी भी बढ़िया, अभी तो थोड़ा सा हमारे देश के अंदर भी बड़ा डेवलप हुआ है, पहले कैदियों के लिए पंखे नहीं थे। अभी जेल में जाओ तो आपको पंखे भी मिलेंगे, टीवी भी मिलेंगे। बहुत समय पहले किरण बेदी ने ये इश्यू उठाया था कि जो लोग क्राइम करते हैं
उनको भी जीवन में सुधरने का अवसर देना चाहिए, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब जेलों के अंदर सुधार हुआ था। पर अगर आप पुराने समय में जाएंगे, जेलों के अंदर बड़ी पीड़ा थी। पर आपको पता, ये दानियल यीशु मसीह से भी लगभग 570 साल पहले है। हालेलुया। इनको घसीट घसीट कर कहां लेके जा रहा है? बेबीलोन के अंदर। मैंने बताया इजराइल का नक्शा और इराक का नक्शा देख लीजिए। आप नक्शे के अंदर देखेंगे ईरान और इराक, आप दोनों देखिए, इतना लंबा डिस्टेंस इन दोनों, कुछ लोगों ने जो कैदी बना के लेके जाए गए हैं, इनको वहां पर पैदल लेके गए होंगे, घसीट कर लेकर गए होंगे, खींच खींच कर लेके गए होंगे। और बाइबल कहती है जब इनको चुना गया, इनके मन में कितनी बातें चल रही होगी। यहां तो भैंस का बच्चा खराब हो गया, हम चर्च में नहीं जाएंगे। यहां पर सब कुछ इनके इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। इनका बड़ा नुकसान हुआ है। और आप सोचिए कि जिसके घर के बाहर निकलते गाड़ी खड़ी हो और ऐसी गाड़ी हो, सब कुछ अच्छा हो। ये मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, उस समय गाड़ियां नहीं थी। उस व्यक्ति को अचानक कोई कई सौ किलोमीटर पैदल लेकर जाए, आप सोचिए उस व्यक्ति की हालत क्या होगी। इन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है, 3 को बड़े बेटे, थोड़ा सा फिर दोबारा। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी। आपको पता है, अगर आप खोजे के ऊपर थोड़ा सा सर्च करेंगे, हालेलुया, हाथों को स्वर के उठाकर बोलेंगे हालेलुया। कई जगह आप खोजे के बारे में पढ़ते हैं। अगर खोजे के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान से मनन करेंगे, खोजे का मतलब है नपुंसक। कौन? जो लोग राजघराने में रहा करते थे, उनको राजाओं की तरफ से नपुंसक बना दिया जाता था। इसीलिए क्योंकि उन्होंने राजघराने में रहना है, और राजघराने में बहुत सारी रानियां भी रहती हैं। तो राजा लोग उस समय आदेश दिया करते थे। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने अपना राजघराना खो दिया, इन्होंने दुख उठाया, इन्होंने पीड़ा उठाई, घसीट घसीट के इनको बेबीलोन में लेके जाया जा रहा है। अब यहां पर इनका पूरा जीवन ही खत्म हो रहा है, क्योंकि खोजों का प्रधान इनको खोजा बनाने की तैयारी में है। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया दानियल का, सद्रक, मेशक और अबेदनगो का। 4 पुरुषों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। और आपको पता है, सब कुछ जाने के बावजूद भी इनकी एक जबरदस्त स्टेटमेंट है। पढ़े बेटे आगे इसको, कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। मजदूरों का भोजन अलग है, मजदूरों की रोटी अलग है, मजदूरों के रहने का स्थान अलग है, मजदूरों के कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है। और आपको पता, राजघराने से सीधा कहां पहुंच गए? मजदूरी में। पर इनको एक अवसर मिला है। अवसर क्या मिला है? राजघराने में रहने का अवसर मिला है। आप सोचिए, पता नहीं कितने थक गए होंगे, कितनी बुरी हालत होगी, कितनी बुरी कंडीशन होगी इनकी। इनको ऑफर किया गया है, सबसे बेस्ट फूड आपको दिया जाएगा। हालेलुया। क्या दिया जाएगा? सबसे बेस्ट फूड आपको दिया जाएगा। अंतिम आशा जो है वो भी खत्म हो गई। इनको खोजा बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? खोजा बना दिया गया, नपुंसक बना दिया गया है। उसके बाद में भी इनकी आशा इतनी जबरदस्त प्रभु के ऊपर। पढ़िए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वह राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। ये 4 यहूदी पुरुषों का नाम आता है।
हालेलुया। नंबर 1 ये कौन है? राजघराने के लोग हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया बिना एसी के यहां बैठने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, सर्दी में बैठने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, ठंडा पानी ना मिले तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। इन व्यक्तियों को घसीट घसीट के लेके जाया जा रहा है। कैदियों वाली वर्दी मिली, कैदियों वाला भोजन मिला, राजघराने से सीधा कैदियों वाली जगह पर भेज दिया गया। बाइबल कहती है इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए जितनी हानि उठाई, इन्होंने वहां पर जाकर यीशु का इनकार नहीं किया। इनकी स्टेटमेंट देखो कितनी जबरदस्त है। अगर आप इन 4 पुरुषों के बारे में देखेंगे, इन्होंने सब कुछ खो दिया अपना। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया था मसीह यीशु के पीछे चलने में नुकसान में भी, हालेलुया, नुकसान में भी फायदा है। सब कुछ चला गया है, फिर भी इनकी स्टेटमेंट देखो क्या है, पढ़िए। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर रखा, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ शारीरिक तौर पर खो चुके हैं। हालेलुया। फिर भी दानियल ने अपने मन में यह बात ठान ली है, पढ़िए, कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। हालेलुया। उसकी आशा खत्म नहीं हुई है। आप सोचिए ये कैसे लोग हैं। और आपको पता, इसने कीमत चुकाई थी, इसका सब कुछ चला गया, फिर भी इसने मन में ठान लिया कि मैं पाप के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, यीशु मसीह को प्राथमिकता दूंगा। और वो कहता है मैं भोजन खाकर अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा। हालेलुया। अगर आप इसको गंभीरता से समझेंगे, सब कुछ चला गया इसका। और ये कोई बुढ़ा व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी तो समय पड़ा हुआ है, बिल्कुल जवान है, वहां पे लिखा है जवान पुरुष। और मैंने आपको बताया इनको खोजा बना दिया गया है। फिर भी इनके मन में एक बात है, हम यीशु मसीह के वचन को कभी भी छोड़ेंगे। इसी बात को संत पौलुस ने फिलिपियों की पत्री इसके 3 अध्याय की 7 वचन के अंदर लिखा, जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मसीह यीशु के कारण मैं हानि समझता हूं। उन्होंने राजघराने के वस्त्रों को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने राजघराने को खाने को ग्रहण नहीं किया, ऐसी बुरी दशा में भी विश्वास किया हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बचा सकता है। हालेलुया। सब चीजों की हानि उठा रहे, सब चीजों का लॉस उठा रहे। मैंने बात पर बताया, हम छोटा सा लॉस उठाते हैं, 100 बार यीशु से कंप्लेंट करते हैं, इनके जीवन में यीशु के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है। इन चारों के नाम टॉप लेवल पर है। बाइबल कहती है, बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, दानियल ने 5 राजा, जो मैंने पढ़े, बहुत सारे लोग बोलते हैं 7 राजा, पर दानियल ने 5 राजाओं के अंडर में काम किया। आपको पता है जब नबूकदनेस्सर के साथ वो था, नबूकदनेस्सर के समय में वो काम करता था, बाइबल बताती है उसके पद को बहुत ऊंचा कर दिया गया। जो उसने समर्पण किया, जो उसने कीमत चुकाई, प्रभु यीशु मसीह ने उसका रिवार्ड दिया कि नहीं दिया। बेबीलोन का बच्चा जानता था दानियल नाम का एक नबी है, दानियल नाम का एक बंदा है, और उसके अंदर कौन सी आत्मा रहती है? यहोवा की आत्मा रहती है। हालेलुया। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, समय कम है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आप दूसरे अध्याय को पढ़ लेना। वहां पे लिखा है उसके अंदर स्पेशल बुद्धि, स्पेशल समझ, स्पेशल प्रकार की यहोवा की आत्मा पाई जाती है। और उस आत्मा और उस प्रवीणता और उस आशीष को पाने के लिए उसने अपने जीवन का सब कुछ यीशु के लिए दे दिया। हालेलुया। बेबीलोन के राजा के समय में उसका पद बहुत ऊंचा था। उसके बाद में उसका बेटा बेलशस्सर आया। बाइबल कहती है उसने भी एक स्वप्न देखा,
उसने भी एक दर्शन देखा कि एक उंगली के साथ एक दीवार पर लिखा गया है। पूरे वहां के मंत्री और जितने भी लोग वहां के तंत्र मंत्र करने वाले थे, बाइबल बताती है कि कोई भी व्यक्ति उसका मतलब बता नहीं सका। तब उन्होंने बोला एक व्यक्ति यहां पर है, मैं चाहता हूं हम पढ़े। पांचवा अध्याय, दानियेल की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 10 वचन से पढ़ेंगे। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग जीवित रहे, तू युगानुयुग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा, और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा है। उसमें पवित्र प्रभु की आत्मा रहती है। समझ के बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह की आत्मा उन्हीं लोगों में रहती है जो सब कुछ दे देते हैं यीशु के लिए। इस व्यक्ति के जितना प्रकाशन ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर किसी के पास नहीं है। हालेलुया। दानियेल की किताब अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप राजों की किताब पढ़ेंगे, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, ये इतिहास की किताबें हो गई हैं। हालेलुया। ये कौन सी किताबें हो गई? इतिहास की किताबें। इसमें हमें राजों का इतिहास मिलता है, पर दानियेल की किताब अभी भी जिंदा है। और दानियेल की किताब में अभी भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर जो लिखा है, दानियेल की किताब सीधी प्रकाशित व्याख्या की किताब की ओर इशारा करती है। दानियेल ने जो जो भविष्यवाणियां करी, हालेलुया। इतिहास और बाइबल बिल्कुल साथ साथ चल रही है। इतिहास और बाइबल बिल्कुल साथ साथ चल रही है। इतिहास को लिखने का काम ज्यादा समय पुराना नहीं है। अभी जो इतिहास लिखे जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है, पर बाइबल आज से हजारों साल पुरानी है। दानियेल की किताब लगभग 2600 साल पुरानी है। 2600 साल पहले दानियेल ने बता दिया था नबूकदनेस्सर का राज्य होगा, उसके बाद में फारस का राज्य होगा, उसके बाद में यूनान का राज्य होगा, और सिकंदर के बारे में भी इसने सब कुछ बता दिया। हालेलुया। इतिहास तो तब लिखा जाता है जैसे जैसे घटनाएं होती है। बाइबल इतिहास से पुरानी, इतिहास बाद में लिखा गया, पर बाइबल पहले लिखी गई। पर जो जो बाइबल में हुआ वो इतिहासकार लिखते जा रहे हैं। इसका मतलब बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है वो सत्य है। मेरी बहन, मेरे भाई, इसीलिए प्रभु का दास संत पौलुस कहता है वो मूर्ख नहीं है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वो बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए उसने अपना सब कुछ यीशु के लिए दे दिया। ये बुद्धिमान व्यक्ति था। क्या लिखा है? पढ़ो बेटे, 11 को पढ़े। तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र प्रभु की आत्मा रहती है। उसमें कौन सी आत्मा रहती है? आत्मा से भर दे मुझे से आत्मा नहीं आएगा। गीत गाने से आत्मा नहीं आएगा। वचन को पढ़ने से आत्मा नहीं आएगा। इसकी एक कीमत है। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन जंगल में भूख और प्यास में थे, और बाइबल बताती है 40 दिन के बाद जब वो गलील में वापस आए, वो सामर्थ से भरे हुए थे। हालेलुया। एक व्यक्ति को कैदी लाया गया है। ये राजा की स्टेज में आकर दुनिया को छोड़ के गया दीर्घायु में। बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं 90 से 100 साल की एज में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई। कितने साल में? 100 साल में। क्योंकि 70 साल की तो गुलामी थी। गुलामी से छूटने की भविष्यवाणी भी इसने दानियेल की किताब उसके 9वें अध्याय में करी। और जब ये लाया गया था जवान था, हो सकता 15 साल का, हो सकता 17 साल का हो। 70 के बीच में अगर आप 15 या 17 साल ऐड करें, 87 और भी कितने साल ये जीवित रहा किसी को नहीं पता। बहुत सारे बाइबल इतिहासकार बताते हैं 90 से 100 साल दानियेल जीवित रहा। हालेलुया। आप लंबी आयु के लिए चाहे योग कर लीजिए, चाहे एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे आप जिम में चले जाइए, चाहे फूड प्लान बना लीजिए, डाइट प्लान बना लीजिए, मैं कहता हूं दीर्घायु मेरे यीशु के हाथ में है।
हालेलुया। सब कुछ दे दिया, इस व्यक्ति को खोजा बना दिया गया। सब कुछ खोने के बाद में भी ये कहता है प्रभु यीशु मसीह के कारण अशुद्ध चीजों को खाकर मैं अशुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, हर एक चीज की एक कीमत है। प्रकाशन चाहिए, कीमत चुकानी पड़ेगी। यीशु मसीह की उपस्थिति चाहिए, कीमत चुकानी पड़ेगी। पैसा नहीं है कीमत। जब इसको लाया गया, इसका पैसा नहीं लिया गया, इसने अपना सब कुछ दे दिया यीशु के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। अगर आपको वचन सुनते हुए नींद आती है, तो आत्मिक बीमारी में है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप वचन सुने। शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन के अंदर वचन जाए। ये वचन आपको आजाद करेगा, ये वचन आपको छुटकारा देगा, ये वचन आपके जीवन के अंदर उन्नति को लेकर आएगा। और बाइबल यहां पर क्या कहती है? उसमें पवित्र यहोवा की आत्मा रहती है। बड़ी आगे क्या लिखा? और उस राजा के दिनों में, उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और प्रभु के तुल्य बुद्धि पाई गई। किसके तुल्य? इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे, वहां पर बहुत कुछ लिखा है, नॉलेज, और भी बड़े अच्छे अच्छे शब्द आगे। इंग्लिश की बाइबल में ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कैसे कैसे गिफ्ट यहोवा ने दानियल को दिए थे। और आप एक बात समझिए, दानियल के पहले अध्याय में इसका सब कुछ चला गया है। हालेलुया। मसीह यीशु के पीछे चलने में नुकसान में भी। इसलिए जब आप लूका का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु के पीछे आता है और वो कहता, प्रभु अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह इसको बड़ा प्रेम करते और कहते, तू आज्ञाओं को जानता है? उसने बोला, हाँ प्रभु, इन आज्ञाओं को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते, जा अपना सारा धन बेचकर कंगालों को बांट दे, स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। बाइबल बताती वो शारीरिक तौर पर बहुत धनी था, वो अपनी संसार और संसार की चीजों को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उदास हुआ और पीछे चला गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके में से निकलना सहज है। मैं आशा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हिजकिय्याह नबी की किताब पढ़ें, बाइबल बताती है जिस समय हिजकिय्याह नबी बना, उसको लोगों के पाप दर्शाने थे, लोगों के पापों के बारे में उसको बताना था। प्रभु हिजकिय्याह नबी की 4 अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, हिजकिय्याह कहता, प्रभु मैंने कभी भी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। प्रभु उसको कहता है, यहां पे उंगली रखेंगे, हिजकिय्याह नबी की किताब में जाएंगे, दानियल से पीछे ही है, 4 अध्याय हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 4 वचन से पढ़ेंगे। फिर तू बाई करवट लेटकर इजराइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा, उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। मैं उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इजराइल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे। कितने दिन तक? कितनी करवट सोना है? एक ही करवट। कभी सो के दिखाओ 1-2 घंटे। हालेलुया, हालेलुया। कितने दिन? 300। एक ही करवट पर सोना है। 1 साल में कितने दिन होते हैं? और 390 दिन, 1 साल से भी ज्यादा समय। मैं और आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं एक करवट नहीं सो सकता प्रभु, मैं जा रहा हूं। यही हिजकिय्याह है जिसने यीशु मसीह के स्वर्ग के अंदर दर्शन किए, जिसने यहोवा को देखा, जिसने क्रूबों को देखा, जिसने सराफों को देखा, जिसने स्वर्गदूतों को देखा। हम गाना गाते, आत्मा से भर दे मुझे, और कीमत इतनी सी चुकाना नहीं चाहते। यहां पे आते नींद आ जाती है। हालेलुया। थोड़ी सी गर्मी लगते ही हम तिलमिला जाते, हम ऑनलाइन देख लेंगे, कोई बात नहीं, वहां पर जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। मैं कहता हूं ये गर्मी याद आएगी, यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत जल्दी ये एसी भवन मिलने वाला।
याद आएगा मैंने गर्मी में बैठ के भी यीशु की आराधना करी है। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने में नुकसान में भी फायदा है। और ये एक करवट सोया है, और ऐसा भी इसने पाप किया लोगों का भार उठाने के लिए। हालेलुया। अरे इसको प्रभु एक और बड़ी खतरनाक बात कहता है, आप सुनेंगे आप हिल जाएंगे। प्रभु इसको पता क्या कहता है? रोटी बनानी है, इंसान के मल को जलाना है। कीमत चुका सकते हैं? हालेलुया। आधे लोगों के चेहरे फ्यूज हो गए। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हमसे छोटा सा काम नहीं होता, एक शब्द कोई बोल दे हम माफ नहीं कर सकते उसको। इसको प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? 390 दिन एक ही करवट पर रहना है। हालेलुया। गाना गाएंगे हम नाच नाच के, स्तुति करेंगे हम नाच नाच के। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने वचन से दाएं और बाएं मत मुड़ना, जिन जगहों पर तू कदम रखेगा मैं तुझे सफल करूंगा। वचन की आज्ञाकारिता में जीवन है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर लॉस उठाना पड़ता उठा लीजिए। यीशु मसीह के पीछे चलने में नुकसान में भी फायदा है। मैं चाहता हूं हम 11 को भी पढ़े, 4 की 11। पानी भी तू माप कर पिया करना। अब इसको बोला है, ये इसकी गलती कोई नहीं है, बाइबल पढ़ना, इसके लिए कोई पाप नहीं किया। ये लोगों के पाप दिखाने के लिए कि उनके जीवन में मैं इस तरीके से काम करूंगा, उन चीजों को सिखाने के लिए इसको एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही। हालेलुया। जितने लोगों ने मेरी आंखों के सामने कीमत चुकाई है, सब लोग टॉप पर है, टॉप पर। हालेलुया। उन्होंने शारीरिक हानि उठाई, उन्होंने बेइज्जती उठाई, उन्होंने बहुत कुछ उठाया। प्रभु के एक सेवक ने मुझे बताया था, एक जगह पर शायद साउथ में किसी एक सेवक को प्रचार करते हुए पकड़ा गया। वहां के लोगों ने इंसान का मल उसके मुंह में डाल दिया और ऊपर से मुंह बंद करके पीछे से धक्का मार दिया। वो कह रहा उस पास्टर के मुंह में इंसान का मल चला गया, उसने फिर भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उसके सारे बच्चे यूएस में। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यूएस में जाना बहुत बड़ी आशीष है। जितने भी लोगों ने, मेरे खुद के पास ने लोगों के पत्थर खाए हैं, टॉप लेवल पर प्रभु यीशु मसीह उसको देगा। हजारों की भीड़ सुनती है उनको, लाखों की भीड़ सुनती है उनको। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, लोगों ने बेइज्जती सही, दुख सहा, नुकसान सहा, शारीरिक हानियां उठाई, पतरस को उल्टा करके क्रूस पर मार डाला गया, यशायाह को आरे से चीर दिया गया, फिर भी वो कहते हैं इनसे बढ़कर है मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उनका नाम जीवन की पुस्तक में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। दानियल को प्रभु क्या, हिजकिय्याह को प्रभु क्या कहता है? पढ़ो बेटे। पानी भी तू माप कर पिया करना। पानी भी तू माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 6वां अंश पीना। और इसको पानी भी बोला है। ये बोलता हूँ यार मेरी क्या गलती। बहुत बार मैं भी प्रभु से जब प्रार्थना करता हूँ, प्रभु बहुत दुख हो रहा है, प्रभु बहुत पीड़ा हो रही है, प्रभु बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती हैं, मेरी क्या गलती है? हालेलुया। प्रभु कहता है ये तेरे ऊपर प्रैक्टिकल होगा, तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कभी पास्टर के ऊपर ऐसे उंगली मत करो। बड़ी मेहनत से, बड़े दुखों से, बड़े तसीहों से, बड़ी समस्याओं से, बड़े दुखों की भट्टी में से निकाल के लाता पास्टर को करो। आसान नहीं है यहां पर खड़ा होना। हालेलुया। इस व्यक्ति को बोल रहा प्रभु पानी भी नाप नाप के पीना। आगे आगे देखो उसको क्या बोलता प्रभु। हाँ जी पढ़िए। और उसको समय समय पर पीना। उसको समय समय पर पीना। अपना भोजन जो कि रोटियों के समान बनाकर खाया करना। जो कि रोटियों के समान बनाकर खाया करना। और उसको मनुष्य की विष्ठा के कंडों पर उनके देखते बनाया करना। आप खा सकते हैं?
हालेलुया। अगर आपको कोई बोले इंसान के मल से रोटी बना, ऊपर जो रखेगा नीचे इंसान के मल से बनाई हुई रोटी, आग किसकी जलानी है? इंसान के। और आपको पता है यहूदी इतने पवित्र लोग थे, इजरायली इतने साफ सुथरे लोग थे, किसी अशुद्ध वस्तु को छूते भी नहीं। जैसे इसको बोला गया, बाइबल कहती है चिल्ला उठा। पढ़ो आगे क्या लिखा है। फिर यहोवा ने कहा इसी प्रकार से इजराइल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे, इसी प्रकार से खाया करेगा जहाँ मैं उन्हें जबरन पहुँचाऊंगा, जहाँ मैं उनको जबरन पहुँचाऊंगा। तब मैंने कहा हाय यहोवा प्रभु देख। और यहाँ पर ये पता क्या करता? हाय। कई बार हमारी भी हाय निकल जाती है कि नहीं? तो बोलो भाई, आप तो लोहे के, आपकी नहीं, पर मेरी तो हाय निकल जाती बहुत बार। फिर मैं भी कहता प्रभु बस। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहुत बार हाय निकल जाती है, बस मुझसे नहीं होगा। इसको ये कहता है प्रभु नहीं। पढ़ो आगे। मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ, और ना ही मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस खाया। और ना किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तब उसने मुझसे कहा देख, मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा के बदले गोबर ठहराया है। अब यहाँ पर वो कह रहा है थोड़ा सा बदल देता हूँ, थोड़ी सी दया कर देता हूँ तेरे ऊपर। हालेलुया। कीमत है कि नहीं? तो बोलो भाई, कीमत है कि नहीं? हम पाने के लिए आते हैं। दानियल ने क्या किया? दे दिया। हालेलुया। पौलुस ने क्या किया? प्रकाशन मिला कि नहीं? तो बोलो भाई, जिस दिन यीशु मसीह के साथ आपका इनकाउंटर हो गया ना, आमना सामना हो गया, दुनिया की हर एक चीज जीरो लगेगी आपको। संसार की चीजों से अभी तक आप इसलिए प्रेम करते, सर्दी गर्मी से आप इसलिए डरते, प्यास और भूख और गरीबी से आप इसलिए डरते, अभी तक इनकाउंटर यीशु के साथ नहीं हुआ। इसका इनकाउंटर हुआ था पहला अध्याय पढ़िए। इसने यहोवा को सिंहासन के ऊपर देखा था, इसलिए ये कहता है जो कुछ भी दुख मुझे उठाना पड़ रहा है, किसी भी चीज का मुझे नुकसान हो रहा है, इसमें मुझे फायदा ही। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने में नुकसान में भी। टाइटल को याद कर लीजिए। टाइटल क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में नुकसान में भी। बेशक लंबा हो, पर टाइटल को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हिजकिय्याह ने जो भविष्यवाणी करी अभी भी पेंडिंग है। हिजकिय्याह भी यीशु मसीह से लगभग 500 से ज्यादा साल पहले था। इसने लिखा था देशों के नाम, और कुछ दिन पहले एक प्रचारक को मैं सुन रहा था, उसने बोला हिजकिय्याह 38 अध्याय में जिन देशों का नाम दिया गया है आज भी वो अस्तित्व में मौजूद है। हालेलुया। इनकी भविष्यवाणियां भी पूरी होनी बाकी है। दानियल नबी ने 5 राजाओं के अंडर काम किया। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर, उसका बेटा बेलशस्सर, उसके बाद में दारा, उसके बाद खुसरू और एक और राजा, सबके अंडर काम किया। दानियल की किताब के 12 अध्याय पढ़ लेना। प्रभु हर एक राजा के समय में इसको टॉप पर ले जाता है। हालेलुया। 6 अध्याय पढ़ना, बाइबल बताती दारा राजा के समय में ये तीसरे पद के ऊपर था, राजा के बाद तीसरा पद। प्रभु ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? प्रभु ने आशीष दी कि नहीं दी? ये शूशनगढ़ के राजगढ़ में कैदी बना के लेके गया था। प्रभु ने रखा कहां इसको? राजगढ़ में, भवन में रहता था ये। और जितने भी वहां के कसदी थे, जितने भी वहां के तांत्रिक थे, जितने भी वहां के पंडित थे, उन सब का प्रधान बना दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। शुरुआत कैसी थी? बांध के लेके जाया गया, घसीट घसीट कर लेके जाया गया, खोजा बना दिया गया, जीवन में सब कुछ खत्म कर दिया गया। प्रभु कहता है यीशु के पीछे चलने में नुकसान में भी। इसलिए संत पौलुस कहता है जो चीजें मेरे लाभ की है उनको मसीह के लिए मैं हानि समझता हूं।
जिन जिन लोगों ने अपना सब कुछ यीशु को दे दिया ना, सबसे ज्यादा प्रकाशन उनके पास है। हालेलुया। यीशु मसीह के 12 चेलों में 3 भाग थे। कितने भाग? 8 चेले एक तरफ थे। हालेलुया। एक चेला यहूदा एक तरफ था। पतरस, याकूब, यूहन्ना 3 चेले अलग थे। हालेलुया। उन तीनों में भी एक बड़ा खास था जिसका नाम यूहन्ना है। सबसे ज्यादा यीशु से प्रेम करता है। हालेलुया। नए नियम में सबसे जबरदस्त प्रकाशन किसको दिया यीशु ने? तो बोलो भाई, पढ़ा कभी यूहन्ना के बारे में? यहां पे मैं जो खड़ा था प्रचार कर रहा हूं, बड़ी कीमत मैंने नहीं चुकाई, चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मदद करी। बड़ी कीमतें चुकाई है मैंने, बहुत कीमतें, आज भी चुकाता हूं। और जब तक धरती पर रहूंगा मुझे लगता प्रभु कुछ ना कुछ करता रहेगा। हालेलुया। तो जब मैं माइक पकड़ लेता ना, ये मैं अपनी बड़ाई की बात नहीं, मैं सामने का माहौल बदलता हुआ देखा है। हम चाहते बस प्रभु हमारे द्वारा तू बड़े बड़े काम कर दे। प्रभु पहले आपकी विश्वास योग्यता को चेक करेगा, फिर प्रभु आपको एक जबरदस्त चीज देगा। हालेलुया। नुकसान सहने की शारीरिक तौर पे आदत सह लीजिए। मैं कह रहा हूं जो कुछ भी आप खोएंगे, पतरस भी कहता प्रभु अब तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए। यीशु मसीह कहते हैं धरती पर 100 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन तुम्हें। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दानियल नबी की किताब के 12 अध्याय है। एक दिन का एक अध्याय पढ़ेंगे, 12 दिन में दानियल नबी की किताब खत्म हो जाएगी। पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा उस बंदे ने कितनी कीमत चुकाई। शेरों की मांदों में डाला गया, कई बार ऐसे जोखिम आ गए कि इनका सर कलम कर दिया जाए, पर उन्होंने लॉस उठा के भी यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मैं यीशु मसीह का दास आपसे निवेदन करता हूं, वचन को मानने के लिए दुख उठाना पड़ता, उठा लीजिए। प्रभु का दास संत पौलुस तीमुथियुस की पत्री में तीमुथियुस को लेटर लिखते हुए कहता है, मेरे साथ दुख उठा और यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। धरती के दुख थोड़े समय के हैं, धरती की पीड़ा कुछ समय की है, पर आने वाली महिमा बहुत जबरदस्त है। इसलिए यीशु के पीछे चलने में नुकसान में भी, सब लोग बोलो, यीशु के पीछे चलने में नुकसान में भी फायदा है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं खुदा यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से आपको आशीष दे।